एवरीवन, ये हमारी सेकंड क्लास है फ़िज़िकल एजुकेशन की। मैंने आपको अपनी जो पहली 2 क्लासेस जो दी हुई हैं उनमें मैंने आपको एक्सरसाइजेस के इफ़ेक्ट बताए थे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में एक्सरसाइजेस का वेरियस जो बॉडी के सिस्टम्स होते हैं उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट है। ठीक है, अब हमारा आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो इसमें ये आपको इस चैप्टर में आपका जो मेन पढ़ना है वो ये है कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, हाउ द लाइफ ऑफ एन एडोलसेंस मतलब द पीपल विच आर लाइंग इन द एज ग्रुप ऑफ 13 to 18 दे आर कॉल्ड एडोलसेंस। तो एडोलसेंस में किस तरीके के साइकोलॉजिकल फिजिकल और किस तरीके के डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं और इन डेवलपमेंटल चेंजेस को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से ये चेंजेस जो है एक एडोलसेंस के माइंड को, उसके शरीर को अफेक्ट करते हैं, इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं आपको इस चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। साइकोलॉजी मीनिंग एंड द डेफिनेशन। साइकोलॉजी का क्या मतलब होता है? Psychology owes its origin from the philosophy. In the year 1950, Rudolf Goeckel first used this word psychology. The term psychology is a combination of the two Greek words, that is psyche and the logos, which means souls and science. ठीक है, the soul of science, the science in which soul is involved, या you can the soul of a science is the psychology. ठीक है, it has a long history. A review of the history of psychology reveals that during the Greek period, philosophers dominated the field of psychology. At that time, psychology was not a separate discipline. It got scientific status in the year 1875. तो ये इन्होंने एक साइकोलॉजी के बारे में बताया है कि साइकोलॉजी क्या है। तो मेन डेफिनेशन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, साइकोलॉजी is the scientific study of the activities of the organism in relation to its environment. तो साइकोलॉजी जो है एक तरीके की साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम एक्टिविटी, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक इंसान की किस तरीके की एक्टिविटीज़ होती है, तो इस तरीके की साइंटिफिक स्टडीज़ को हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज़ अ पॉजिटिव साइंस which help to understand, predict and control human behavior. साइकोलॉजी की मदद से हम जो है किसी भी इंसान की को समझ सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं और उसकी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पता कर सकते हैं। It uses scientific method to study different activities and experiences systematically. The word activities include both external behavior and the internal process. It studies behavior of the living organism, both animals and the human beings. तो बेसिकली साइकोलॉजी की मदद से जो है हम जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर के बारे में पता कर सकते हैं कि उसका बिहेवियर वहाँ की इन्वायरमेंट या उसके आसपास की इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर किस तरीके का है। Thus it is concluded that psychology is the scientific study of the behavior, experiences and mental process of the organisms in relation to the environment. ठीक, अब इसका मतलब क्या है? इसको पढ़ने से हमें क्या हो जाएगा, मतलब साइकोलॉजी की स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है? तो हम ये लास्ट के पॉइंट ही कंक्लूड करते हैं। साइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल हेल्प द सोशल वर्कर to design an action plan to help the person. Psychology help a social work professional service user in understanding different activities of the individual, knowing the cause of the particular activity, knowing the positive and the negative qualities of the individual, understanding the intelligence, abilities, attitudes, motivation, aptitudes and personality of the person, understanding the actions and interaction of the individual in the peer group and causes of his activities, and learning about the situation where an individual is understanding.
अंडरस्टैंडिंग हिज पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड सीक हेल्प। तो साइकोलॉजी की स्टडी या जो साइकोलॉजिकल वर्कर हैं वो एक ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद जो भी पॉजिटिवली जो भी उसकी मदद करना चाहते हैं तो वो उसकी उस हिसाब से मदद कर सकते हैं। ठीक, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यही हमारे चैप्टर का मेन थीम है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रोथ की क्या डेफिनेशन है और डेवलपमेंट की क्या डेफिनेशन है, फिर इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, मोस्ट पीपल यूज़ द टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट interchangeably and accept them as a synonyms, but in reality the meaning of these two terms are different। देखो ज़्यादातर हम सब लोग यही सोचते हैं जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो एक दूसरे के मतलब समानार्थी शब्द हैं, पर एक्चुअली ये दोनों जो टर्म्स हैं वो डिफरेंट हैं। अब देखते हैं क्या है। ग्रोथ concept and definition. Growth refers to the physical increase in some quantity over a time। मतलब फिजिकली जब कोई चीज़ ग्रो कर रही है या बढ़ रही है, उसकी साइज़ में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है, ग्रोथ। ठीक, इट इंक्लूड चेंजेस इन टर्म्स ऑफ हाइट, वेट, बॉडी प्रोपोर्शंस एंड जनरल फिजिकल अपीयरेंस। हाइट में किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, वेट में किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, बॉडी प्रोपोर्शंस क्या हैं, जनरल फिजिकल अपीयरेंस क्या है, ये इनके बारे में बताती है। ठीक है, इन Encyclopedia Britannica, growth is term defined as the increase in the size or the amount of an entity। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के साइज़ में अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रोथ। तो इट मीन्स ग्रोथ इन्वॉल्व्स ऑल दो स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस विद इन द इंडिविजुअल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द मैचुरेशन। इसका मतलब है कि ग्रोथ जो है उन स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस को कवर करती है जो कि एक इंडिविजुअल में हो रहे होते हैं उसकी मैचुरेशन की प्रोसेस के दौरान। ठीक है, जब कोई ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो रहा होता है तो उसमें होने वाले बदलाव, उसके शरीर में होने वाले बदलाव को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ। ठीक, एग्जाम्पल दिया है कि फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड means the increase in the weight, height and different organs of the child's body। ठीक है, ओके। Now growth refers to the structural and the physiological changes। Thus growth refer to an increase in the physical size of whole or any of its parts and can be measured। अब जब देखते हैं डेवलपमेंट क्या है, तो डेवलपमेंट concept and definition। Development refers to the qualitative changes in the organism as a whole development refers to the qualitative changes in the organisms as whole। Development is a continuous process through which physical, emotional and intellectual changes occur। It is more wider and comprehensive term than the growth। It is possible without growth। तो मैचुरेशन डेवलपमेंट क्या हुआ, डेवलप मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म में जब उसकी फिजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल चीज़ों में चेंजेस आते हैं, वो चीज़ें समय के साथ साथ परिपक्व होती जाती हैं, मैच्योर होती जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहेंगे। तो ग्रोथ एक छोटा टर्म है एज़ कम्पेयर टू द डेवलपमेंट, क्योंकि डेवलपमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी ये भी चीज़ें हैं वो थ्रू आउट ग्रो करती रहती हैं, क्योंकि डेवलपमेंट जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है अगर जो है वो ग्रोथ अगर ना भी हो रही हो तब भी ये चीज़ें पॉसिबल है। कोई व्यक्ति अगर उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो इंटेलिजेंट नहीं हो रहा है या फिर उसमें और चीज़ों को समझने की क्षमता नहीं आ रही है। तो इसका ग्रोथ से डेवलपमेंट का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, इन Encyclopedia Britannica is the term development defined as the progressive changes in size, shape and functions during the life of an organism by which its genetic potential are translated into the functioning adult system। So development includes all those psychological changes that takes in the function and activities of different organs of an
ऑर्गेनिज्म। तो इंसाइक्लोपीडिया अगर ब्रिटानिका की बात करें तो उसमें डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया है कि एक प्रोग्रेसिव चेंज, मतलब जो एक चीज़ जो आपस में दिन पे दिन वो जो चीज़ बढ़ती जा रही है उसको प्रोग्रेसिव चेंज कहेंगे। किसमें? साइज़ में, शेप में, जो इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म जो फंक्शन कर रहा उसमें, ठीक है। और उसका जो एक जेनेटिक पोटेंशियल हो जिसमें वो एक एडल्ट सिस्टम के दौरान फंक्शनल एडल्ट सिस्टम यानी कि एडल्ट की तरह जब वो काम करने लगता है, तो इस सारी चीज़ों को हम मिला के क्या कहेंगे? ग्रोथ। डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूस एंड द ग्रेजुअल प्रोसेस। डेवलपमेंट जो है एक हमेशा कंटिन्यूस और एक स्लो प्रोसेस है। स्लोली ये जो है डेवलप होती जाती है, कंटिन्यूशन में डेवलप हो जाती है। डेवलपमेंट इज़ कंसर्न्ड विद दी ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंजेस इन द बिहेवियर विच रिजल्ट फ्रॉम द इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ से भी रिलेटेड है, और जो चेंजेस में बिहेवियरल जो चेंजेस जो कि इन्वायरमेंटल सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो रहे हैं उनसे भी डेवलपमेंट रिलेटेड है, ठीक है। तो डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन ग्रोथ एंड कैपेबिलिटी ओवर ड्यू टू फंक्शंस ऑफ बोथ मैचुरेशन एंड इंट्रैक्शन विद द एनवायरनमेंट। तो डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसमें ग्रोथ जो चेंज ऑफ ग्रोथ हो रहा है उसको भी वो कवर करती है, साथ साथ जो इंडिविजुअल में फंक्शनली चेंजेस हो रहे हैं, मैच्योरिटी में जो चेंजेस हो रहे हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो चेंजेस हो रहे हैं, उन सबको भी डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो कवर करती है, इंक्लूड करती है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कंपैरिजन है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो ग्रोथ रेफर्स टू द फिजियोलॉजिकल चेंजेस, whereas development refers to the overall changes in the individual. It involves changes in the orderly and coherent type towards the goal of the maturity. मतलब ग्रोथ जो है वो एक सिर्फ साइकोलॉजिकल चेंजेस को शो करता है, जबकि डेवलपमेंट सारी क्षेत्र के जितनी भी तरीके की डेवलपमेंट ग्रोथ चेंजेस हो रहे हैं उन सबको कवर करता है, ठीक है। जो ग्रोथ है चेंजेस जो होते हैं उसमें ग्रोथ में इट इज़ द क्वांटिटेटिव, जिसको आप एस्टिमेट कर सकते हो, जैसे कि हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, ठीक है। और जो डेवलपमेंट में जो चीज़ हो रही है वो क्वालिटेटिव होते हैं, ठीक है। क्वालिटी और के साथ साथ क्वांटिटेटिव दोनों ही होते हैं, मतलब क्वालिटी भी देखी जा रही है और क्वांटिटेटिव भी चीज़ें देखी जा रही हैं। ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। जो इंडिविजुअल होती है उसकी ग्रोथ हमेशा लाइफ टाइम नहीं होती रहती है, जबकि जो डेवलपमेंट होता है वो हमेशा थ्रू आउट लाइफ होता रहता है। ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर द मैच्योरेशन। ग्रोथ जो होती है जैसे ही मैच्योरिटी एक ऑर्गेनिज्म अचीव कर लेता है उसके बाद स्टॉप हो जाती है, जबकि जो डेवलपमेंट है उसकी जो चीज़ें हैं वो प्रोग्रेसिव हैं, वो बढ़ती ही जाती हैं। ग्रोथ अकर्स ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स। ग्रोथ की प्रोसेस होती है क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की जब सेल्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारी बॉडी के साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं, जबकि जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू बोथ मैचुरेशन एंड द इंट्रैक्शन विद द एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट क्यों होता है? जो जैसे जैसे इंसान का मैचुरेशन लेवल बढ़ता रहता है और इन्वायरमेंट के प्रति इंट्रैक्शन बढ़ता रहता है, हम बाहर निकलते हैं, चीज़ें देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, सीखते हैं, तो उससे वो हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ग्रोथ जो है वो सेलुलर लेवल पे होती है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होती है। ग्रोथ इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का एक छोटा सा प्रोसेस है, जबकि डेवलपमेंट बहुत ही वाइडर है और एक कम्प्रिहेंसिव टर्म है। ग्रोथ में भी refer to describe the changes in the particular aspect of the body and the behavior of the organism। जो ग्रोथ होती है वो आपको बॉडी के पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो पर्टिकुलर चेंजेस होते हैं उनके बारे में शो करती है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो ऑर्गेनिज्म के होल सोल इंटेलेक्चुअल ग्रो मतलब बॉडी में चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, एवरीथिंग डेवलपमेंट कवर्स। द चेंजेस produced by the growth are subjects of measurements. They may be quantitative and observable in nature। जो ग्रोथ में जो हमारी हाइट में चेंजेस होते हैं, हम अपनी हाइट चेक कर सकते हैं, हम अपना वेट चेक कर सकते हैं, जबकि जो डेवलपमेंट है उनकी उसमें होने वाले चेंजेस को मापना कि कितना इंटेलिजेंट हो गया है कोई कितना, इसका हम क्वांटिटी में मेजरमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। ग्रोथ जो है डेवलपमेंट ला भी सकती है और नहीं भी ला सकती है।
जबकि डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। बट जो डेवलपमेंट है वो बढ़ सकता है चाहे ग्रोथ होए चाहे ना होए, क्योंकि एक टाइम पे बाद हम जो है हाइट है वेट है रुक सकता है या कांस्टेंट रह सकता है, लेकिन जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की प्रोसेस है, वो इंक्रीज होती रहती है। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। ओके, in my next video I will discuss the changes which occurs due to the hormones. Okay, so till that time keep revising the things, and bye and take care.